वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड माने लंका कांड सर्ग 7 मतलब अध्याय 7। श्री महादेव जी बोले, सुनकर रावण कालनेमि का वचन, हित कर अमृत तुल्यवर। क्रोध से आंखें लाल कर गई, लाल हो गईं, क्रोध से आंखें जलती जैसे जलती हुई अग्नि। घृत पड़कर, क्रोध से आंखें लाल हो गईं जैसे जलती अग्नि घृत पड़कर। दुरात्मा मुझे, दुरात्मा बोला रावण, हे दुरात्मा तुझे मार डालूंगा मेरी अवज्ञा करने पर आए ने ही शायद भेजा है। बोलते हो जैसे राम किंकर, बोलते हो जैसे राम किंकर, बोलते हो जैसे राम किंकर, बोलते हो जैसे राम किंकर। रावण का यह वचन सुनकर काल ने विचारा, बोला, देव क्रुद्ध न हो, यदि मेरा वचन यदि नहीं भाता तो जाकर करूँगा जो कहो, क्रुद्ध न हो। क्रुद्ध है वही कि क्या करता न जाता, वहीं मार डाल। यह कहकर काल ने महाअसुर चला त्वरित हनुमान के कार्य में विघ्न डालने हेतु रावण द्वारा प्रेरित हनुमान के मार्ग में एक तपोवन रचकर शिष्यों से घिरा मुनिवेशधारी पाखंड कर मार्ग में जाते हुए देखकर वायुपुत्र एक महात्मा को, मार्ग में जाते हुए देखे वायुपुत्र एक महात्मा को, विचार किए उस आश्रम में जाकर दर्शन प्रणाम करूं उनको। हे भगवान, दर्शन प्रणाम करूं उनको, जाना भी चाहिए। ऐसा विचार करते श्रीमान पवन नंदन वर पहले कभी नहीं देखे, विचार कर रहे हैं कि पहले कभी नहीं देखा यह मुनि मंडल वर, पहले कभी नहीं देखा यह मुनि मंडल उत्तम वर। मार्ग भूल गया हूँ या चित्त भ्रम हुआ मुझे, यदि ऐसा है तो इस आश्रम में चलकर दर्शन करूं मुनियों के। जल पीकर, अच्छा आपको याद होगा वहाँ जल नहीं पिए, जो जलराशि के ऊपर से जा रहे थे मैनाक के हाथ से, कहने पर भी हनुमान जी, और यहाँ जल पीने के लिए अपने आप सोचें, है ना, ये है हनुमान लीला, ये है हनुमान शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगबंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन इसीलिए, आप तात्पर्य हम बाद में बताएंगे, पहले ये सुनिए। जल पीकर जाऊंगा द्रोणाचल श्रेष्ठ पर, हनुमान जी ने विचार किया। यह कहकर गए योजन भर फैले उस आश्रम पर
योजन भर फैले उस आश्रम पर गए। आश्रम कैसा था? कदली, ताल, खजूर, पनस से आश्रम घिरा था। फलों से डालियां लदी थी, बहुत सा फल गिरा था। और भी देखिए कैसा था भैया, ऐसा ऐसा नहीं था। बैर भाव से मुक्त शुद्ध निर्मल आश्रम था। उस आश्रम में कालनेमी नामक राक्षस था। और क्या कर रहा था भैया? वो लिख रहे हैं, मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, भगवान वेद व्यास जी लिख रहे हैं। इंद्रजाल का आश्रय लेकर शिव जी की पूजा कर रहा था। हनुमान ने अभिवादन करके महासुर को गौरव दिया तथा मुनिवर बोले, हनुमान जी, मुनिवर, मैं श्री राम का दूत हूँ, हनुमान नाम से जाना जाता। मुनिवर, मैं श्री राम का दूत हूँ, हनुमान नाम से जाना जाता। श्री राम का महान कार्य करने के लिए मैं हूँ जाता। हे ब्रह्मन, मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ पर है विद्यमान? मुनिवर बताइए, मेरी इच्छा है करूं जलपान। मारुति का वाक्य सुनकर कालनेमी ने कहा, मेरे कमंडल का जल पी लो, मेरे कमंडल का जल पी सकते हो, पी लो, है यहाँ। हनुमान जी को बुद्धिमान थोड़ा कोई डार दे कमंडल में अगर कोई डाल दे तो क्या करना, लेकिन बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान सर्वोपरि है, बुद्धिमान है। तब बोला कालनेम, तदंतर इन पके हुए फलों को खाकर यहाँ सुख की नींद ले लो, जल्दी है क्यों कर? भूत भव्य भविष्य जानता हूँ स्वयं के तप से। बोला कि इसके बाद पहले पानी पी लो महाराज, बच्चा। तदंतर इन पके हुए फलों को खा लो, खाकर और यहाँ सुख की नींद ले लो, जल्दी क्यों कर? भूत भव्य भविष्य जानता हूँ स्वयं के तप से मैं। लक्ष्मण सचेत होकर बैठ गए हैं, सब बानर राम को देखते हैं। लक्ष्मण सचेत होकर बैठ गए हैं, सब बानर राम को देखते हैं। यह सुनकर हनुमान ने कहा, कमंडल में तो जल थोड़ा है, कृपया जलाशय दिखा दीजिए महाराज, मुझे बहुत अधिक तृष्णा है। तब ब्रह्मचारियों को आज्ञा दिया, जो माया से रचित थे, हे बटो, वायुसुत को विस्तृत जलाशय दिखा कर आइए। जाओ, आंखें बंद करके जल पी आओ सत्वर, तब मंत्रोपदेश दूंगा जिससे देखोगे सुऔषधि भर। यही नहीं समझा कि आंख बंद करके क्यों पीने कहा। कोई महापुरुष जानते होंगे तो जरूर टिप्पणी करके बताएंगे भाई। तो बटुकगढ़ शीघ्र दिखा दिए जलाशयवर। हनुमान उसमें प्रवेश किए, आंखें बंद कर। देखिए आज्ञाकारी बहुत बड़े हैं, होना भी चाहिए। जब जाओ शिक्षा दीक्षा लेने तो जो गुरु कहे वो करो भाई। अब वो कहना आंखें बंद करके उसमें प्रवेश करना हो, चाहे आंखें बंद। हाँ, हनुमान जी पर नहीं हंस रहा हूँ, ऐसे हंसे आगे गलती से। तब आकर मारुति को महामाया मकरी, आंख बंद कर लें तो पकड़बे करी। हम ना कहते हैं, हमारे मन कहते हैं। तब आकर मारुति को महामाया मकरी और महावेग से घोड़ा मारुति को धर पकड़ी। वो तो कहा कि हनुमान जी ने छोटी गई ने दूसरे पकड़ लो तो फिर भगवान ने छोड़ो, तो इससे गजेंद्र के छोड़ो। तब हनुमान देखे, क्रुद्ध होकर ग्रसित होकर ग्राही को अपने हाथ से उसका मुख फाड़ डाले, मर गई मकड़ी। हो मगरमच्छी थी, मकड़ी मकरी
मकड़ी तो बकुलान गोस्वामी जी के हैं। और मारे दकई से दकाओ चली गगन चढ़ जान, तो जानते हूँ गगन चढ़ के वे चली, लेकिन बचवा वाला उनका याद नहीं रहा। तब आकाश में देखे दिव्य रूप धरे भली नारी बन गई। हनुमान से बोली कि मैं कही जाती हूँ धन्य माली, और धन्य हो गई। मैं कही जाती हूँ मैं कही जाती हूँ धन्य माली, मैं कही जाती हूँ धन्य माली। हे कपीश्वर, मैं शाप मुक्त हो गई आपके करुणा कारण से, आपके करुणा कारण से। मैं पूर्व जन्म की अप्सरा हूँ, मुनि ने मुझे शाप दे दिया था किसी कारण से। इस आश्रम में कालनेम असुर है, उसे देखो जाओ। आप अनख के मार्ग में विघ्न हेतु रावण द्वारा भेजा गया है वो। आपके मार्ग में विघ्न हेतु रावण द्वारा भेजा गया है वो। उसने मुनिवेश धारण किया है, जबकि मुनि विप्रहिंसक खल है वो। उस दुष्ट को मारकर शीघ्र जाओ श्रेष्ठ द्रोणाचल को। आपके कहने से निष्पाप हुई जाती हूँ ब्रह्मलोक में। यह कहकर स्वर्गलोक चले गए हनुमान उसकी आश्रम में। हनुमान जी गए उसके आश्रम में। बोला देखते रहिए, मामला संगीन पर है। मामला कहाँ है? संगीन पर है। आता हुआ देखकर हनुमान जी को कालनेम खल बोला, क्यों विलंब करते हो कपिवर हनुमान भला? मेरा मंत्र ग्रहण करो, दो मुझे गुरु दक्षिणा। मेरा मंत्र ग्रहण करो, ग्रहण मंत्रो मम। मेरा मंत्र ग्रहण करो, दो मुझे गुरु दक्षिणा। यह सुनकर हनुमान जी मुट्ठी बांधे अति कड़ा। यह लो गुरु दक्षिणा, यह कहकर उसे हन दिया। तब काल ने मुनिवेश त्याग कर असुर बन गया। वायुपुत्र से युद्ध करने लगा नाना प्रकार माया करके। और ये है क्या? मायापति के दूत को कैसे असर करती आसुरी माया। ये मुष्टिका के कि मुष्टिका, देखिए क्या लिखा है, मुष्टिका लिखा है, तो मुष्टिका पढ़ेंगे। हमें तो मुष्टिका लगता है। चलिए जो लिखा ही पढ़ते। मुष्टिका के प्रहार से मार डाले, सिर को धड़ से अलग किए। तब क्षीर सागर तीर गए, द्रोण महापर्वत पर वे। वहां औषधि को न देखकर गिर को ही उखाड़ कर सत्वर उसे लेकर वायु वेग से गए श्री राम के निकट कपिवर। अब विद्युत के समान चलते हैं। कैसे लिखा है, अभी आया था ना, विद्युत के समान। बटन दबाओ, सड़ते यहाँ से लंका। हनुमान जी श्री राम से बोले, ले आया महागिरिये, जो उचित हो देवेश उपचार करिए, आप विलंब न करिए। जो उचित हो देवेश वह करिए, आप विलंब न करिए। श्री राम जी हनुमान का वाक्य सुनकर संतुष्ट मन तेजी से शीघ्र महामति वैद्यराज सुषेण को औषधि दे करके उनसे चिकित्सा करवाए। लक्ष्मण महामना की। तब सोकर उठे हुए व्यक्ति की तरह सचेत होकर उठ बैठे लक्ष्मण जी। और उठ के क्या बोले वो भी सुन लीजिए। वहाँ रामायण में रामानंद सागर महाराज जी के बढ़िया सीन है, हम भी देखे हैं। क्या बोले उठते ही? बोले, ठहर ठहर रावण, तुम्हें मार डालूंगा अभी। लक्ष्मण जी का माथा सूंघे भक्तवत्सल राघव जी। लक्ष्मण जी का माथा सूंघे भक्तवत्सल राघव जी। मारुति से कहे श्री राम मारुति से कहे, वत्स, आज तुम्हारे प्रसाद से
हम भाई लक्ष्मण को निरामय हैं देख रहे, यह कहकर वानरों के साथ सुग्रीव सहित संगठित होकर विभीषण जी सहित सभी युद्धार्थ चले व्यवस्थित होकर। वीर लोग पहले नहीं रोते हैं, जो वीर होते हैं ना वो विपत्ति में रोते नहीं। हाँ, विपत्ति को समाधान हो जाने पर जरूर। पाषाण पेड़ पर्वत खंड लेकर वानरगण युद्ध के लिए चले अपार उत्साह से भरकर, युद्ध के लिए चले अपार उत्साह से भरकर, युद्ध के लिए चले अपार उत्साह से भरकर। महाअसुर रावण व्यथित था श्री राम जी के बाण से, जैसे हाथी डरते सिंह से और सर्प डरते गरुण से। महात्मा श्री राम राघव से उसी प्रकार पीड़ित होकर गया था दशमुख। राज सिंहासन पर बैठकर कहने लगा राक्षसों के सम्मुख, मनुष्य के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी, पूर्व काल में कहे हैं ब्रह्मा जी। इस भुवन में कोई मनुष्य तो मुझे मारने में समर्थ है ही नहीं, अतः नारायण स्वयं मनुष्य बने हैं निश्चित। वे दशरथ पुत्र श्री राम बनकर मेरे वध हेतु हैं उपस्थित, मेरे वध हेतु हैं उपस्थित। अनरण्य ने मुझे पूर्व काल में श्राप दिया था कि हे राक्षसेश्वर, मेरे माने अनरण्य के वंश में उत्पन्न होंगे परमात्मा सनातन ईश्वर। वे तुम्हें पुत्रों पौत्रों बांधवों सहित करके एक एकाकार हे रावण निसंदेह तुम सबका वध करेंगे कहकर गए थे स्वर्ग सिधार। वही श्री राम मेरे लिए प्रकट हुए हैं, मेरा वध करेंगे आकर। मूढ़ात्मा को मकर पड़ा रहता है निद्रा के वश में जाकर, वो के रेल दे झोंक दे भाड़ में। उस महाबली को जगा कर ले आओ मेरे निकट। उसके ऐसा कहने पर शीघ्र गए राक्षस विकट, प्रयत्न पूर्वक जगाए, लेकर आए रावण के सामने। राजा को नमस्कार करके बैठा राज दरबार में, बैठा राज दरबार में। बंद न करो, बैठा राज दरबार में। राजा रावण कुंभकर्ण से बोला कि यह दीन वचन, हे कुंभकर्ण तुम्हें जगाया हूं महान कष्ट होने पर। राम ने वध दिया वीर पुत्रों पौत्रों और जो कुल के हितकारी थे। बंधु अब क्या करना चाहिए, मेरा काल ही उपस्थित है भयकारी ये। दशरथ पुत्र बलि राम सुग्रीव के साथ सेना सहित आ गए हैं, समुद्र को पार करके मेरी जड़ काटने को पा गए हैं। इन वानर वीरों ने मेरे प्रमुख राक्षसों का वध कर दिया। युद्ध में वानरों का क्षय नहीं देखा जाता, क्या जाय किया। हे महाभाव बाहो, इनका नाश करो, मेरी बात पर विचार कर। महाबली भाई हो, यह कर्म करो कठिनतर। सुनकर रावण राज का दीन वचन कुंभकर्ण जोर से हंसा, बोला यह वचन पहले जब आपने मुझसे विचार विमर्श किया था, मैंने कहा भैया अब आपके सामने आपके पाप कर्मों का फल प्रकट होकर आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि श्री राम परमात्मा नारायण पर ब्रह्म हैं और सीता उनकी योग माया हैं, आप नहीं समझे, पाले रहे भ्रम। जब एक बार रात्रि होने पर वन में एक शिला पर मैं आसीन हुआ था, तभी मुझे दिव्य दर्शन नारद मुनि का दर्शन समीचीन हुआ था। मैंने उनसे कहा कि हे महाभाग कहाँ जा रहे हैं, कृपया कहें मुझसे। तब नारद जी ने कहा आ रहा हूँ देवगणों की मंत्रणा में से, वहाँ जो निष्कर्ष निकला वह बताता हूँ, सुनो तत्व से। तुम लोगों से पीड़ित होकर ब्रह्मा आदि देवगण श्री विष्णु के पास गए थे। देव देवेश श्री विष्णु से देवगण प्रार्थना किए भक्ति समाहित मुक्त कंठ से यह कि देवर हे देवर रावण का वध कर दो, हम सदा पीड़ित रहते हैं उस त्रैलोक कंटक से, हम सदा पीड़ित रहते हैं उस त्रैलोक कंटक से। मनुष्य द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी,
ब्रह्मा द्वारा है पूर्व कल्पित, अतः कृपया मनुष्य बनकर रावण का वध कर दीजिए। है वह दुष्ट चित्त। सत्य संकल्प महाविष्णु जी कहे उससे इस प्रकार, मुझे है याद। नारद जी ने कहा था, वो कह रहा कुंभकर्ण, मुझे है याद यह कि वे रघुकुल में अवतार लेंगे। कुंभकर्ण कह रहा है, वही अब दशरथ पुत्र श्री राम नाम से है विख्यात। उनसे नारद जी कहे थे उससे, और वे प्रकट हो गए थे तब नारद जी से कहे थे। नारद जी ने आके इनसे कहा था, वे तुम सब राक्षसों को मार डालेंगे। यह कहकर नारद मुनि चले गए। अतः श्री राम आप सनातन परम ब्रह्म समझिए, श्री राम को परमात्मा सनातन पर ब्रह्म समझिए। वैर त्याग कर भक्तिभाव से उन माया मानुष रूप में अपना मन लगाओ, प्रसन्नता पूर्वक उनकी भजन करो, इससे प्रसन्न होंगे, परमात्मा जान जाओ। भक्ति जननी है ज्ञान की, भक्ति मोक्षदायिनी, भक्तिहीन करता जो भी सब न करने के समान ही। हुए हैं उनके बहुत से सुंदर अवतार, श्री राम लीला किए हैं भली प्रकार। श्री राम अवतार 1000 सम 1, श्री रामावतार 1000 सम 1। श्री राम को ज्ञान में शिव देख, श्री राम को ज्ञान में शिव देख, श्री राम को ज्ञान में शिव देख, श्री राम को ज्ञान में शिव देख। जो मन और वचन से निपुण होकर श्री राम का भजन करते हैं, श्री हरि के पद को प्राप्त करके बिना प्रयास संसार तरते हैं। श्री हरि के पद को प्राप्त करके बिना प्रयास संसार तरते हैं। इस भुवन में जो सतत राम राम ही जपते हैं शुद्ध मन से, उनका ध्यान करते हैं और उनके चरित्रों को हैं पढ़ते, सांसारिक भोगों के महानागपाश से मुक्त हो जाते हैं। वे सीतापति श्री राम के चरणों में अनंत सुख लाभ पाते हैं।